अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर है और मैं इजी एजुकेशन की तरफ से आपको वर्डप्रेस का लेक्चर दे रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे है कि वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसमें हम देखें कि हमें क्या क्या रिक्वायर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या रिक्वायर हैं। उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बताई जाएगी कि इसमें क्या क्या आपको सर्वर से रिलेटेड क्या क्या आपको चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। डाउनलोड बताया जाएगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रिएट स्टोर डाटाबेस आपको बताया जाएगा कि इसमें डाटाबेस आपने कैसे क्रिएट करनी है इसकी और उसे आपने कैसे जो है इंटीग्रेट करवाना है होस्टिंग के साथ। सेटअप अ विज़िट इसके अंदर आपको वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं इंस्टॉलेशन के बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं जैसे कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के साथ और यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि आपने वर्डप्रेस से कैसे कैसे किस तरीक़ों से अर्निंग करनी है, क्या क्या वेज़ हैं जिससे वर्डप्रेस से अर्निंग की जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्डप्रेस। इसमें हमें डेटाबेस जो है वो ऐसा सर्वर चाहिए जिसमें माई एसक्यूएल 5.0 या अबव सपोर्ट करता हो। वेब सर्वर जो है वो हम वैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, जैम्प भी यूज़ कर सकते हैं और मैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो अभी तो ये है कि हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम सर्वर नहीं परचेज़ करेंगे, हम अपने ही सिस्टम के अंदर जैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे। उसका तरीकाकार जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपने जैम्प को इंस्टॉल करना है और उसमें कैसे आपने वर्डप्रेस को जो है वो इंटीग्रेट करवाना है। तो आप नीचे लिंक पे जाएं और वहाँ से वो वीडियो को एक बार देख लें, बेहतर है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम चलें तो आपको पहले से पता हो कि क्या करना है। ब्राउज़र सपोर्ट, ब्राउज़र किसका जो है वो बताया जा रहा है इसमें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो 8+ यूज़ हो सकता है, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, सफारी यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा यूज़ कर सकते हैं। ये ब्राउज़र्स जो हैं ये वर्डप्रेस के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट का व्यू भी देखना होता है कि उसका लेआउट कैसा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए ये ब्राउज़र अच्छे हैं। और ये बेहतर होता है कि जब आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं तो 2-3 ब्राउज़र रखें और 2-3 में अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन करके उसका लेआउट देखें कि हर ब्राउज़र में हम वेबसाइट जो है वो उसका लेआउट कैसा आ रहा है, ठीक है या नहीं। जी, नेक्स्ट जी PHP कंपैटिबिलिटी, PHP 5.2 या इससे अबव। जो PHP कंपैटिबिलिटी है वो जो सर्वर है हमारा वो PHP 5.2 या इससे अबव सपोर्ट करता हो, ये ज़रूरी है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए। जी, नेक्स्ट चलते हैं जी वर्डप्रेस डाउनलोड। व्हेन यू ओपन द लिंक, आप इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, रखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करें, ठीक है, बल्कि अभी वीडियो स्टॉप करें और पहले इसको डाउनलोड कर लें। इसे डाउनलोड करें, नीचे ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, इस तरह ये बटन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.2, ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना, जस्ट आपके ब्राउज़र में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले इसे डाउनलोड करें और फिर वीडियो जो है दोबारा से स्टार्ट करें। नेक्स्ट है जी क्रिएट स्टोर डाटाबेस। WordPress require MySQL database, so create a new empty database with user password, for example user as root and password as empty होता है ये, और else you can set as per योर कन्वेंस। अपने सिस्टम के अंदर ही हमने सर्वर बनाना है, तो उसके अंदर जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, ROOT मतलब रूट, ठीक है, और जो पासवर्ड है उसे एम्प्टी रखा जाता है।
अगर हम सिस्टम में, अगर हम सर्वर ले के बाकायदा परचेज करके उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें पासवर्ड जनरेट होगा। अगर हम अपने सिस्टम में सर्वर बनाया हुआ तो उसका पासवर्ड जो है वो एम्प्टी होगा। देन यू कैन कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस एज डिस्कस फर्दर। जी सेटअप विज़ार्ड में आते हैं हम। जी फर्स्ट स्टेप है हमारा, एक्सट्रैक्ट द डाउनलोडेड वर्डप्रेस फोल्डर एंड अपलोड इट इनटू योर वेब सर्वर और लोकल होस्ट। हम लोकल होस्ट में काम करेंगे, जो सिस्टम के अंदर हमने सर्वर इंस्टॉल करना है ना, उसे लोकल होस्ट कहा जाता है। तो हमने सर्वर पे नहीं, हमने लोकल होस्ट पे काम करना है, ठीक है। हम लोकल होस्ट के में इसमें बताया जा रहा है कि हमने वर्डप्रेस का जो डाउनलोड किया होगा सेटअप, उसको हमने किस जगह पे जाके रखना है, हमने उसे रखना है लोकल होस्ट में, ठीक है। वो आपको जो नीचे जैम्प का लिंक दिया गया उसमें प्रॉपर बताया गया कि किस जगह पे किस डायरेक्टरी में जाके आपने उस फोल्डर को रखना है, ठीक है। अगर नहीं आपने देखा तो आप वो वीडियो देख लें, आपको आपको पता चल जाएगा किस जगह पे आपने फोल्डर को रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओपन योर ब्राउज़र एंड नेविगेट टू योर वर्डप्रेस फाइल पैच, देन यू विल गेट द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द वर्डप्रेस installer as shown in the following screen. In our case the path is localhost your WordPress folder। वही चीज़ ये बता रहा है कि आपने जो है वर्डप्रेस का फाइल पैच लेना है और उसे आपने जाके रखना है अपने लोकल होस्ट के अंदर, जो डायरेक्टरी होगी उसमें आपने अपना फोल्डर जो है रख। जी नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब आपको ये सारा प्रोसीजर जो है ये प्रैक्टिकल करके आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे वर्क करना है। अच्छा जी, जैसा आपने देखा था कि हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर जैम्प के अंदर हमने इंस्टॉलेशन की है, कोई डायरेक्टरी में जो है हमने वहाँ पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब उसे हमने ओपन करना है अपनी वेबसाइट को। वो कैसे करना है, आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, बंद करके अगले दिन आपने ऑन करना है अपने कंप्यूटर को, तो ये लाजमी देख लेना है कि आपका जो जैम्प है उसका अपाची सर्वर और MySQL उसका जो है डेटाबेस वो स्टार्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने स्टार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने आना है ब्राउज़र में, यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट // ठीक है। उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था इजी एजुकेशन, ठीक है। जो आपने रखा होगा अपने प्रोजेक्ट का नाम आपने वो लिखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इजी एजुकेशन और एंटर कर दूंगा। डेटाबेस जो है वो कैसे क्रिएट करनी है, आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट /PHP my admin और एंटर कर देना। जी लेफ्ट साइड में आपको न्यू का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। जी डेटाबेस के नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट डेटाबेस और उसके नीचे एक बॉक्स शो हो रहा है डेटाबेस नेम। उस बॉक्स पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे लिखना है अपने डेटाबेस का नाम। मैं लिख देता हूँ इजी एजुकेशन क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का नेम ही है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना। क्रिएट पे क्लिक कर दिया जी, ठीक है। अब आप आ जाते हैं वापस अपनी डायरेक्टरी पे, मतलब जो हमारी वेबसाइट है हम उस पर आ गए। यहाँ पे जब आप अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट करके इस पेज पे ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रखनी है और कंटिन्यू कर देना है जी। यहाँ पे वो कह रहा है जी वेलकम टू वर्डप्रेस बिफोर
getting started, we need some information on the database. You will need to know the following items before proceeding. अच्छा जी, इसमें ये पूछ रहा है कि जी आपके पास डेटाबेस नेम होना चाहिए, डेटाबेस यूजर नेम होना चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, जो कि ज़रूरी नहीं है, वो हमारी मर्जी है, हम टेबल प्रीफिक्स रखें या ना। आप लेट्स गो पे क्लिक करें। अच्छा जी, सबसे ऊपर ये पूछ रहा है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने क्रिएट की है और हमने डेटाबेस नेम रखा है इजी एजुकेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा इजी एजुकेशन, ठीक है जी। यूजर नेम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लोकल होस्ट है उसमें डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट और डिफॉल्ट पासवर्ड होता है एम्प्टी, ठीक है, मतलब खाली ही रखना है इसे, यहाँ पे आपने कुछ नहीं रखना। और डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम अपने सिस्टम में सर्वर यूज करते हैं, सिस्टम में सर्वर बनाते हैं, वो लोकल होस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने लोकल होस्ट ही से रहने देना, ठीक है। टेबल प्रीफिक्स जो है वो ऑलरेडी इसने जो है WP अंडरस्कोर रखा हुआ है, तो ठीक है, मैं यही रहने देता हूँ, इसे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑल राइट्स पार्किंग, यू आर मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस इफ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू, ठीक है जी। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी जो डेटाबेस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, ठीक है, अब आप अगले प्रोसीजर तक जा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है रन द इंस्टॉलेशन पे। हाँ जी, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपकी वेबसाइट का टाइटल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मेरी वेबसाइट का टाइटल है इजी एजुकेशन, ठीक है जी। और मेरे वर्डप्रेस का जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा उसके लिए ये यूजर नेम पूछ रहा है। यहाँ पे मैं यूजर नेम अपना एंटर कर देता हूँ एडमिन, क्योंकि मैं एडमिन हूँ इसलिए मैं एडमिन लिख रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई एक पासवर्ड लगा दें। मैं यहाँ पे पासवर्ड भी अपना फिलहाल एडमिन ही लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप पासवर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड जो है वो वीक है तो आपको लाजमी यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ये खाली बॉक्स होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, टिक आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो आपसे ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। आपने ये क्या करना है कि जब आपने ऑफिशियली किसी सर्वर के ऊपर आपने अपनी कोई वेबसाइट या किसी क्लाइंट की वेबसाइट रखनी है तो आपने ये खास याद रखना है कि जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो। ये तो हम अपने सिस्टम में रख रहे हैं इसलिए हम कुछ भी पासवर्ड रख लें तो इसका इशू नहीं है, पर जब आप किसी सर्वर पे रखेंगे तो आपने पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है जी ईमेल, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है वो सर्च इंजन में इंडेक्स होनी चाहिए कि नहीं। जब हम कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट तैयार करेंगे ना, मतलब किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाएंगे या हम किसी सर्वर पे अपनी वेबसाइट रखेंगे तो इसे हम टिक कर देंगे ताकि वो हमारी जो वेबसाइट है उसे गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स कर दे। अभी तो हमारे कंप्यूटर में पड़ी है तो इसलिए इस पे टिक नहीं करना, हमने इसे चेक नहीं करना, ठीक है, इसे बगैर चेक के ही रखना। नीचे इंस्टॉल वर्डप्रेस लिखा आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और आप सब लोग ना जब आप इंस्टॉल करेंगे तो साथ वीडियो भी ओपन कर लें ताकि किसी जगह आपको कोई इशू आता है तो आप साथ साथ वीडियो प्ले करते करते साथ साथ मेरे साथ साथ करते जाइए,
ताकि आपको किसी जगह कोई डिफ़िकल्टी ना आए। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन में, कोई इशू होता है, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, इंस्टॉलेशन हो चुकी है जी, ठीक है। यहाँ पे जी लॉगिन पे क्लिक करना है मैंने जी, मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। हाँ जी, यहाँ पे अब वो पूछ रहा है मेरा यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अपना यूज़र नेम एडमिन और अपना पासवर्ड एडमिन, ठीक है। लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया जी। जी आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल जो है, वो आपके सामने शो हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी डेटाबेस जो है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, कॉन्फ़िगरेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। ये जी वेबसाइट का जो है वो फ्रंट लुक है, ठीक है, जिसे हम क्लाइंट एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये बैकएंड है आपका, ठीक है, जहाँ से आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है। ये देखें हमने यहाँ पर इजी एजुकेशन हमने रखा था टाइटल, वो यहाँ पे आ गया। इस तरह आपका भी टाइटल यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बाकी का बताएंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर को देखिए और मज़ीद सीखिए, और जो नए लोग हैं वो इजी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इजी एजुकेशन को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।